सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि दलित समाज पर एट्रोसिटी की घटनाएं जो अलग अलग क्षेत्र से निकल कर आती हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो राज्य है जहां पर दलित समाज के ऊपर जिस तरीके से एट्रोसिटी आए दिन बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में एक दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर लगा जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वहां पर बिहार की प्रशासन के साथ साथ वहां की सरकारों पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार के नवादा जिले में जिस तरीके से झुग्गी बस्तियों पर जो फायरिंग की गई और वहां पर जो आगजनी का मामला सामने निकल कर आया है, करीबन 80 झुग्गियों को तहस नहस कर दिया गया और वहां पर आगजनी का जो मैटर सामने निकल कर आ रहा है, इस पर काफी वीडियो आप सभी को सोशल मीडिया पर लाइव मिलेगी। जिस तरीके से दलित समाज की बस्तियों पर जो दबंग जातियों के द्वारा जो अटैक किया गया और लगातार ये केवल नवादा जिले की ही घटनाएं नहीं, लगातार जिस तरीके से दलित समाज पर जो एट्रोसिटी की घटनाएं निकल कर आती हैं और जिस तरीके से न्याय मांगने के लिए जो समाज सड़कों पर उतरने का काम करता है, तो वहां के प्रशासन और वहां की सरकारें उन न्याय मांगने वाले साथियों को ही अरेस्ट कर लेती है। लेटेस्ट आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से गोल्डन दास को जो अरेस्ट किया गया और जिस तरीके से उनके साथ जो 16 और उनके बहुजन समाज के जो साथी थे वो न्याय मांगने के लिए रूपा कांड जो बिहार के अंदर घटा, उसी पर जो प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे थे, न्याय मांगने का काम कर रहे थे, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि बिहार के अंदर लगातार जो एट्रोसिटी के मामले हैं, दलित वंचित शोषित समाज पर जिस तरीके से महिलाओं पर जो एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं, अत्याचार के मामले आ रहे हैं, वो सभी आप सभी के सामने है। साथियों, आप सभी को बता दें कि लगातार जिस तरीके से दलित समाज को जो टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से जो अत्याचार की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन के साथ साथ वहां की सरकारों पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं। जिस तरीके से जो अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको न्याय देने की बजाय जो लोग दबंग जाति के जो लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता जातिवाद से ग्रसित होती है, वो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करते हैं और जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार की तरफ से न्याय मांगने का काम किया जाता है, या फिर गोल्डन दास के मैटर को देखें तो गोल्डन दास के साथ साथ जो और बहुजन समाज के जो युवा साथी हैं जो सड़कों पर न्याय मांगने के लिए उतरते हैं, दोषियों पर कार्रवाई करने की एवज में उन पे ही मुकदमे बना दिए जाते हैं और उन्हें ही अरेस्ट कर लिया जाता है। साथियों, सभी को बता दें कि नवादा जिले के अंतर्गत ये घटना हुई और यहाँ पर दलित समाज की करीबन 80 झुग्गियों पर फायरिंग की गई और वहां पर जिस तरीके से आगजनी का जो मैटर आगजनी वहां पर की गई, सभी की सभी झुग्गियां जलकर तहस नहस हो गई। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसके बाद लगातार वहां पर काफी आक्रोश घटना को देखने को मिल रहा है और बहन कुमारी मायावती जी ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। साथियों, बहन कुमारी मायावती की तरफ से ये सबसे पहले ट्वीट किया गया और उन्होंने इस घटना को निंदनीय करार देते हुए पीड़ित परिवार और जहां पर जो झुग्गी बस्तियां बनी हुई थी, सरकार से ये मांग की है कि उनको पुनः उनको स्थापित किया जाए और आर्थिक सहयोग भी किया जाए। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा कि बिहार के नवादा जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों को आगजनी व गोलाबारी की घटना जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। हमारे प्रदेश की टीम ने आज घटना स्थल पर पहुंच पीड़ितों से मुलाकात करेगी और पीड़ितों में भय का माहौल है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से ये मांग करता हूं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का ये माहौल शीघ्र खत्म करने की कानून व्यवस्था ही बेहतर स्थिति के लिए वह पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रयास करे और साथ ही मामले की न्याय की जांच की मांग करता हूं। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके से जो जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके से दलित वंचित शोषित और महिलाओं पर जो एट्रोसिटी की जो घटनाएं अलग अलग क्षेत्र से निकल कर आ रही हैं, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से हर रोज हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वंचित शोषित और महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी की घटनाएं निकल कर आती हैं, उन तमाम घटनाओं पर अगर प्रशासनिक कार्रवाई अच्छे से हो तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से
प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं और वहां की सरकारों पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखते हैं तो इन घटनाओं का जिस तरीके से बढ़ावा हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है, ये उन्हीं की देन है कि दोषी लोगों के खिलाफ समय रहते हुए और सख्त से सख्त कार्रवाई ना होने की एवज में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से बिहार के नवादा में जो 80 झुग्गियों को जिस तरीके से आगजनी की गई और वहां पर जो फायरिंग की गई, इसके बाद भीम आर्मी की तरफ से भी स्टैंड लिया गया और वहां पर आक्रोश व्यक्त किया गया। भीम आर्मी के सदस्य वहां पर पहुंचे, पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और वहां के पीड़ित परिवारों से मिलने का उन्होंने काम किया और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक वो साथ खड़े रहेंगे और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कोई भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पीड़ितों परिवार के साथ वो खड़े रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने जिस तरीके से ये आगजनी की गई, इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए वहां के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिला गया और वहीं पर अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट के साथ साथ अगर बिहार के नेताओं की तरफ से देखें तो उन्होंने भी इस घटना पर ट्वीट किए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी द्वारा सबसे पहले ये ट्वीट किए गए और उस पूरी घटना को निंदनीय बताते हुए वहां की कानून व्यवस्था पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए और उसे बेहतर बनाने के लिए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का संभव प्रयास करने के लिए और जहां तक जो पीड़ित परिवारों के घर उजड़े हैं उनको पुनः स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से ट्वीट किया गया। साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से बिहार के अंदर जो ये घटना हुई, इसको लेकर पूरे भारत के अंदर आक्रोश देखने को मिल सकता है। पूरे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के ऊपर जिस तरीके से ये घटनाएं सामने निकल कर आती हैं और जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरी इस घटना को निंदनीय करार दिया जा रहा है और अलग अलग क्षेत्र में ये आवाजें भी उठना शुरू हो चुकी है कि जिस तरीके से जंगल राज जो स्थापित करने की जो व्यवस्था अभी कायम की जा रही है, जिस तरीके से देश के अंदर जो दलित, वंचित, पिछड़े समाज की जो जातियां हैं, आज उनका देश के अंदर जिस तरीके से दबंग जाति और जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा जो षड्यंत्र और जिस तरीके से अत्याचार की जो घटनाएं आती हैं वो प्रेजेंट के हालातों को प्रदर्शित करती हैं और उनकी सोच को प्रदर्शित करती हैं कि वो दलित, वंचित और पिछड़े समाज के कितने हितैषी हैं।